नमस्कार। नीतीश कुमार दिल्ली गए और दिल्ली जाकर उनकी मुलाकात नड्डा से नहीं हो पाई। कहते हैं कि नड्डा से मुलाकात का समय तो तय हुआ, लेकिन नड्डा से मुलाकात हो नहीं पाई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी नीतीश कुमार से मिलना नहीं चाहते हैं और अमित शाह तो पहले ही कह चुके हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। यानी कि नीतीश कुमार को एक तरीके से बिहार का मुख्यमंत्री मानने से ही इनकार कर दिया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ये सब कुछ देख करके चुप है। यानी कि नरेंद्र मोदी की मंशा भी नीतीश कुमार को किनारे करने की ही है। तो क्या नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन आखिरी सांसें ले रहा है? इस पूरे प्रकरण पर बारीक नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं हमारे साथ। केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, नीतीश कुमार अब अपनी और कितनी बेइज्जती कराएंगे केपी मलिक सर? देखिए प्रज्ञा, अगर आप नीतीश कुमार जी की बात करें तो नीतीश कुमार जी अब फंस चुके हैं। नीतीश कुमार जी के एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। अगर नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की कोशिश करते हैं तो उनका हश्र उद्धव ठाकरे जैसा होगा। वो इस बात को भली भांति समझ चुके हैं और वो ये जितनी नूरा कुश्ती कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी बार्गेनिंग को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आपको याद करना होगा कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके आरजेडी और नीतीश कुमार के गठबंधन को टूटने पे नजर डालें तो आप मुझे बताइए उसमें क्या दिक्कत थी। कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं वो, या कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज तो हो नहीं गई थी जिससे मजबूर होके आपको गठबंधन तोड़ना पड़ा। लेकिन आपके कुछ लोग चाहते थे कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं और वही लोग आज चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। वो लोगों का आपके ऊपर दबाव है और अगर आप भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की कोशिश करेंगे उसी दौरान आपकी पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि पार्टी पे कब्जा नीतीश कुमार का बहुत कम बचा हुआ है। पार्टी पे कब्जा दूसरे लोगों का हो चुका है। आपको इसमें दो तीन चीजें अलग अलग देखनी होंगी। जिस प्रकार से अभी एकाएक आरिफ मोहम्मद खान को केरल से गवर्नर बना के बिहार भेजा गया है, ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये भी तुरुप का पत्ता तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि नीतीश कुमार कब्जे से बाहर हो चुके हैं तो वो ऐसी परिस्थितियां बना देगी जिसपे सरकार गिर जाएगी और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान अगर चुनाव होंगे तो फिर तो सारी चीजें सहज हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगी। उस नजरिए से भी भारतीय जनता पार्टी देख रही है। दूसरा, नीतीश कुमार बार्गेनिंग कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को नड्डा से मिलना होता, नीतीश कुमार को अमित शाह से मिलना होता, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री से मिलना होता, नीतीश कुमार को सोनिया गांधी से मिलना होता तो वो मनमोहन जी की अंत्येष्टि के दिन आ सकते थे। एक ही साथ आपको सब लोग मिल जाते और वहां आप 2 मिनट बात भी कर सकते, लेकिन उनको किसी से मिलना ही नहीं था। उनको कांग्रेस के जिन लोगों से मिलना था, कांग्रेस से मिलना था, वो उनसे मिल चुके। मनमोहन जी के घर पे उनकी मुलाकात हो गई। तो इसलिए इसलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार अब पत्ते उस तरह से खेल रहे हैं कि वो सेफ रहते हुए अपनी पार्टी को कैसे बचाएं, अपनी सरकार को कैसे बचाएं, उनका ध्यान इस ओर है। नहीं तो अगर हम देखें नीतीश कुमार पे आज की डेट में जिस प्रकार से बिहार में हमले हो रहे हैं, बिहार के लोग हमले कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तमाम जाल बिछा रही है। अब आप देखिए पीके को जो भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, जो एक अलग मैदान तैयार कर रहे हैं, वो किसके लिए तैयार कर रहे हैं? वो इसलिए तैयार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की अगर परिस्थितियां खराब होती है, नीतीश कुमार अगर पार्टी छोड़ के जाते हैं तो उसकी भरपाई किसी तरह पीके कहीं ना कहीं डेंट डाल के करें। तो ये तमाम रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ओर से है और नीतीश कुमार जी कितना इसको बचा पाते हैं ये उनके ऊपर है। और ये भी मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि नीतीश कुमार की ये आखिरी सियासी पारी है और इसमें वो चाहते हैं कि उनका जो आखिरी पारी है सम्मान के साथ और उसके साथ ये पारी उनकी पूरी हो जाए। और इसमें उनके सहयोगी सिर्फ तेजस्वी बन सकते हैं जो उनको मुक्ति दिला दें। इसके अलावा उनको कोई खेवनहार आज की डेट में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा तेजस्वी यादव को देखें, तेजस्वी यादव को कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी रैलियों को आप देखें, जिस प्रकार से उनको भारी जन समर्थन मिला है, वो बड़े नेता धीरे धीरे बड़े नेता बनते जा रहे हैं, तो उनको कोई नुकसान नजर नहीं आता है।
भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर नीतीश कुमार की पार्टी टूटती है और एक परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दो पार्टी मैदान में रह जाती है मुख्य टक्कर पे, तो निश्चित तौर पे इसका फायदा तेजस्वी यादव को होगा। तो तेजस्वी यादव भी ने बहुत तल्लीनता से नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी उनके साथ आए। तेजस्वी की ये कोशिश जरूर है कि नीतीश कुमार अलग हो, जिससे कि दिल्ली में खतरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो और बिहार में हमारे साथ वो अगर वो आ जाएं तो हमें कुछ मजबूती मिले। ये कोशिश जरूर तेजस्वी की हो सकती है। जी। अच्छा, दिल्ली जाते हैं नीतीश कुमार, कहा जा रहा है कि मुलाकात का समय तो तय हो गया था नड्डा से, लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं हो पाई। और ये भी बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी और शाह भी मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। तो क्या कारण है कि भाजपा नीतीश कुमार को किनारे कर रही है, और इस ना मुलाकात होने के पीछे के मायने क्या हैं, इसको जरा समझाइएगा। देखिए प्रज्ञा, अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि नीतीश कुमार के साथ मामला आगे बढ़ेगा नहीं और नीतीश कुमार को भी आखिर में अपनी इज्जत बचाने के लिए, ऐसा आप क्यों कह देखिए रहे हैं केपी मलिक सर? क्योंकि निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है, उनको एक्स पर आकर के सफाई देनी पड़ी। उन्होंने लिखा है अपने एक्स पर कि नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ मिलकर ही बिहार का अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाएंगे। वे जब चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री, जब वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात होती रहेगी। मेरी सूचना के अनुसार उनका केवल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के परिजन से मिलने का प्रोग्राम था। तो ये तो कोई और ही बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे। देखिए प्रज्ञा, निशिकांत दुबे हो और चाहे बिहार के गिरिराज सिंह हो, इनके कुछ कहने ना कहने से कोई बहुत बड़ा फर्क वहां पड़ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच तलखियां उत्पन्न हो चुकी हैं और नीतीश कुमार किसी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते। वो समझ चुके हैं कि मेरा भारतीय जनता पार्टी वो हश्र करना चाहती है जो उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में हुआ है। तो वो अलग हटना चाहते हैं, किनारे पे हटना चाहते हैं। उसी की परिणति है कि आप लगातार देख रहे हैं कि उनके करीबियों के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे चल रहे हैं, नया गवर्नर भेजा जाता है। अगर सारी चीजें ठीक चल रही होती तो ये चीजें क्यों होती? सैकड़ों नौकरशाहों के तबादले किए गए हैं। तो दोनों तरफ से अपने कील कांटे तैयार किए जा रहे हैं और दोनों को ये बात पता है कि अब ये गठबंधन चलने वाला नहीं है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार को ये डाउट है कि उनके कई सारे लोग टूट के भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, तो वो ऐसा सेफ एग्जिट चाहते हैं कि जिससे नुकसान कम हो। ये भी जानते हैं कि नुकसान तो होगा, लेकिन कम नुकसान हो और हमारा जो है मामला भी निपट जाए, इस कोशिश में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 4 लोगों ने नीतीश कुमार को घेर रखा है, ये बात अब नीतीश कुमार को समझ आने लगी है क्या? देखिए प्रज्ञा, ये खाली नीतीश कुमार ही नहीं कह रहे, ये हम और आप भी जानते हैं कि 4 लोगों ने घेर रखा है। पप्पू यादव का भी बयान आया है, बाकी लोग भी इस तरह की तस्दीक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं कह रहा है। आप ये देखिए कि चाहे लोकसभा का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे भीमराव अंबेडकर के अपमान का मामला हो, वकील बन के खड़े हो जाते हैं लल्लन सिंह, नीतीश कुमार से बात ही नहीं करते। नीतीश कुमार से बात किए हुए कितने दिन हो गए और भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह से हर तीसरे दिन बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं जो कल तक नीतीश कुमार के करीबी हुआ करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के वकील बन चुके हैं। तो इस चीज का एहसास नीतीश कुमार को भी है और नीतीश कुमार मान के चल रहे हैं कि मेरी पार्टी में टूट हो सकती है। और खाली नीतीश कुमार ही नहीं, नीतीश कुमार के अलावा जो चिराग पासवान भी हैं, वो भी जान चुके हैं इस बात को कि उनकी पार्टी में भी टूट होगी, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है अंबेडकर के मामले पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना और जाना। मुझे खबर है कि 2 दिन पहले ही चिराग पासवान के 2 सांसदों का डिनर हुआ है अश्विनी वैष्णव के घर पे। उसमें कुछ आंध्र प्रदेश के कुछ एमपी थे और उसी में जो है चिराग पासवान के 2 एमपी भी थे। तो एक भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी मंत्री के यहाँ सहयोगी दलों के लोगों का डिनर करना क्या बताता है कि चिराग पासवान तो इसके भुक्तभोगी हैं, उनकी पार्टी तो पहले भी टूट चुकी है। उनके सगे चाचा अगर पार्टी तोड़ सकते हैं तो बाकी सांसदों को आप कैसे पैर में हथकड़ी डाल के रखेंगे क्या? तो उनकी पार्टी भी कगार टूटने के कगार पे है। दूसरा, चिराग पासवान के जो करीबी हैं, उनके ईडी के छापे अगर लग रहे हैं
तो पासवान भी समझ रहे हैं कि मेरे को भी कभी भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। तो चिराग पासवान भी इसलिए खुल के कोई इस तरह की घोषणा अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जाना तो उनको भी पड़ेगा, क्योंकि उनको भी जनता को जवाब देना है, उनको भी बिहार में चुनाव लड़ना है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मतलब ये है कि आपकी समाप्ति। और दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान को यह भी एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बिहार में बनती है तो उत्तर प्रदेश में जो जो हश्र संजय निषाद, राजभर और बाकी लोगों का हुआ है, बिहार में चिराग पासवान का वो हश्र होगा, सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो कोई भी जिसको सियासी दल है या राजनेता है, अगर उसको राजनीति करनी है तो वो क्यों चाहेगा कि उनका ऐसा हश्र हो। तो मुझे लगता है कि ये 15 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद कुछ ऐसे फैसले बिहार की राजनीति में होंगे जो हमारे और आपके लिए नए होंगे और चर्चा का विषय बनेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार में मकर संक्रांति के दौरान कई सारे फैसले होते हैं। दही चूड़ा हमारे लिए बड़ा शुभ माना जाता है। हम लोग कहीं निकलते हैं परीक्षा देने, कहीं भी दही खा के जाते हैं। और दही सबसे बढ़िया किसके यहाँ बनती है? यादवों के यहाँ, क्योंकि यदुवंशी हैं। तो हो सकता है नीतीश कुमार जी 15 जनवरी के बाद दही खाने तेजस्वी के यहाँ चले जाएं। अच्छा, नीतीश कुमार जैसे ही दिल्ली से लौटे, पटना आए और सीधा राजभवन पहुंच गए। बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, कहा जा रहा है कि औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन राजनीति में कुछ औपचारिक तो होता नहीं है। इस मुलाकात के मायने आप क्या देख रहे हैं केपी मलिक सर? देखिए, उनका कहना यह है कि जो पुराने राज्यपाल थे उनका विदाई समारोह था, उनको विदा करना था। आपको तो स्वागत भी करना था। परंपरा तो ये भी रही है कि जो नए राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री उनका स्वागत करते हैं। तो आप स्वागत करने तो पहुंचे नहीं नए का, और पुराने का विदाई समारोह आप करने चले गए। नीतीश कुमार जानते हैं आरिफ मोहम्मद खान को, क्योंकि दोनों सहयोगी रह चुके हैं, यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जानते हैं, पुराने सहयोगी हैं, आपस में एक दूसरे की रणनीति, एक दूसरे की पैंतरेबाजी अच्छे से समझते हैं। तो उनको भी मालूम है नीतीश कुमार को कि मेरे कत्ल करने के लिए इनको भेजा गया है, मेरी सियासी हत्या करने के लिए इनको भेजा गया है, इसलिए वो खाली रस्म अदायगी गवर्नर हाउस में जाके कर रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उनको मालूम है कि मेरी जो सियासी हत्या का षड्यंत्र है, उसके बड़े सहयोगी और बड़े सहपाठी जो है आरिफ मोहम्मद खान सिद्ध होंगे, तो उनके साथ कोई इस तरह के रिश्ते या इस तरह की चीजें करने नहीं जाना है। और नीतीश कुमार को इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने आपको बताया। नीतीश कुमार की तो अगर जाएगी, सीधी सीधी सरकार जाएगी, और अब वो हैसियत बची नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ मौका ढूंढ रही है कि कोई इस तरह की स्थिति बने कि उसका बहाना लेके भारतीय जनता पार्टी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए, और 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे और गवर्नर की निगरानी में चुनाव होंगे। और गवर्नर कौन होता है? गृह मंत्रालय का सीधा सीधा शासन आदेश चलेगा। और आपने देखा ही है, अभी कई सारे नौकरशाहों के तबादले हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से वहां चुनाव कराने की कोशिश करेगी। तो उसमें ये सारी चीजें नीतीश कुमार भी जानते हैं और आरिफ मोहम्मद खान भी जानते हैं। मलिक सर, तो नीतीश कुमार फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं? इतने समय से लगातार नीतीश कुमार अपना अपमान झेलते आ रहे हैं, अब इंतजार किस बात का? नीतीश कुमार इंतजार इस बात का कर रहे हैं, नीतीश कुमार को ये पता है कि मैं जैसे ही कोई इस तरह का कदम लूंगा तो भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी को तोड़ देगी। तो पार्टी को कम नुकसान हो, पार्टी के कम लोग टूटें, इस तरह की वो कोशिश लगातार कर रहे हैं। अब इस कोशिश में वो कितने कामयाब होते हैं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है सारे फैसले हो चुके हैं और उसकी घोषणा मकर संक्रांति पे होगी। वहां एक खरमास चलता है, खरमास के बाद होगी, इस तरह की चर्चाएं हैं। और मैं भी पक्का दावा इस बात का करता हूं, क्योंकि मकर संक्रांति पे कई सारे सियासी फैसले बिहार में आपको देखने को मिलेंगे। और नीतीश कुमार जी तय कर चुके हैं कि वो किसी भी कीमत, आप हालात देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर नीतीश कुमार के हालात बहुत अच्छे होते हैं, आप ये देखिए चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आते हैं, तत्काल उनकी मुलाकात मोदी से होती है। जहां आपको 12 सांसदों का समर्थन नीतीश कुमार दे रहे हैं मोदी सरकार को, और मोदी उनसे खुद नहीं मिलते हैं। चलिए, मोदी की व्यवस्था हो सकती है, अमित शाह भी नहीं मिलते हैं, नड्डा तक नहीं मिलते हैं। तो इसका कारण आप समझ रहे हैं कि तलखी कितनी बढ़ चुकी है और मामला किस हद तक जा चुका है।
भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है कि नीतीश कुमार को अब कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। उसी रणनीति के तहत ही आरिफ मोहम्मद खान को पटना भेजा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। बस नीतीश कुमार की घोषणा करने भर की देर है, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि 4 लोग नीतीश कुमार की पार्टी को चला रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार को चला रहे हैं। वो 4 ही जाएंगे या 4 अपने साथ कितने लोगों को खींच के ले जाएंगे, इसका कहीं ना कहीं डर नीतीश कुमार को सता रहा है। इसलिए वो अपने सारी चीजें तैयारी कर रहे हैं, कील कांटे तैयार कर रहे हैं, और किस प्रकार से कम नुकसान हो इसकी कोशिश करते हुए वो जाना चाहते हैं। यही देरी का कारण है, और कोई देरी का कारण मुझे तो नजर आता नहीं। अच्छा, एक बात और चल रही है कि जेडीयू और आरजेडी में मामला फंसा हुआ है कि इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनना चाहिए, और नीतीश कुमार इस बात के लिए कतई राजी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का कहना है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री की बात हो तो फिर नीतीश कुमार ही हो। देखिए प्रज्ञा, मैंने आपको कहा कि परिस्थिति चेंज हो चुकी है। अगर आप पिछले लोकसभा के चुनाव देखें, नीतीश कुमार की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का सहयोग होने के बावजूद 18% वोट मिला है, 18 या 18.5% वोट मिला है, जबकि तेजस्वी की पार्टी को 22% वोट मिला है। तो आप ये देखिए कि 18% नीतीश कुमार और 22% तेजस्वी यादव, कितना हो गया? 40%। और अगर आप लेफ्ट को जोड़ के एक गठबंधन बना के चुनाव लड़ते तो आपको 45% से अधिक वोट मिलता। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितना बड़ा डेंट होता। और ये डेंट विधानसभा चुनाव में नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? आप ये सोचिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और लेफ्ट के साथ समझौता करके या कांग्रेस के साथ समझौता करके अगर बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो इससे तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा फायदा होगा। आज भी अगर आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से बहुत आगे हैं। तेजस्वी यादव के पास कितने विधायक हैं और नीतीश कुमार के पास कितने विधायक हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि मामले को बिगाड़ा जाए। तेजस्वी यादव मानेंगे नहीं इस बात को। तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को ही सीएम बना के अपनी इज्जत बचाएंगे। और ये सीएम बनना ना बनने की बातें बाद में है, पहले गठबंधन हो, अपनी शर्तों पे गठबंधन हो। उसमें यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को दिल्ली में भेज देंगे, चाहे उनको राज्यसभा अपनी तरफ से दी जाए, उनको केंद्र में अगर कोई सरकार की उस तरह की परिस्थितियां बनती है, वहां पे मंत्री बनाने की बात हो। और हो सकता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को बिहार सौंप के दिल्ली आना चाहते हो। वो सब बाद की बातें हैं, पहले गठबंधन होने की बात है। और आज नीतीश कुमार की मजबूरी है कि इस बीजेपी के गठबंधन से बाहर हो और उस गठबंधन में एंट्री लें। अब वहां पे अगर ये एंट्री लेंगे तो वहां इनकी कम चलेगी, तेजस्वी यादव की ज्यादा चलेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव आज बहुत मजबूत स्थिति में है और उनको कोई खतरा आने वाले चुनाव में दिखाई नहीं देता है। वो तो अगर बाहर भी बैठे रहें और इन दोनों के साथ समझौता भी ना करें तो जितना नुकसान नीतीश कुमार को होगा उसका फायदा तेजस्वी यादव को होगा। देखिए जिस प्रकार से आज हालात बने हुए हैं आपको कि लगता है कि नीतीश कुमार क्या इतने कमजोर हो गए हैं कि वो तेजस्वी यादव के साथ सरकार में आएंगे और उनके इशारों पर, उनकी शर्तों पर चलेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा अपनी शर्तों पर चलते नजर आए हैं, भले ही अपना नुकसान कर बैठे हैं, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा अपनी शर्तों पर चलते नजर आए हैं। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव के शर्तों पर चलेंगे नीतीश कुमार? प्रज्ञा, अभी भी वो अपनी शर्तों पे तो चल नहीं पा रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। और भारतीय जनता पार्टी में जितना अपमान उनको हो रहा है और जितनी उनकी चीजें चल नहीं पा रही हैं, उससे ज्यादा सम्मान उनको तेजस्वी के यहाँ मिलेगा और उससे ज्यादा उनकी बात सुनी जाएगी। कम से कम भारतीय जनता पार्टी से तो ज्यादा ही मिलेगा वहां जो भी मिलेगा। और आज उनको परिस्थितियां भी आपको देखनी पड़ेगी ना। लगभग 2 गुने का अंतर तो आज की डेट में ही है, और नए चुनाव में वो किस अंतर पे आ जाते हैं, वो और भी नीचे आ जाते हैं और तेजस्वी यादव और बढ़ जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में तो नीतीश कुमार का क्लेम ही नहीं बनता। लालू प्रसाद यादव के जो विधायक आएंगे, तेजस्वी जो विधायक आएंगे, वही इस बात को नहीं मानेंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार भी उस तरह की चीज को स्वीकार ना करते। मुझे नहीं लगता कि वो बिहार की राजनीति में रहेंगे। वो कोशिश करेंगे कि दिल्ली की राजनीति में भागीदार वो बने, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में वो पहले भी रह चुके हैं। और देखिए आपको ये भी सोचना होगा कि जो सोच है, जो पार्टी की तौर तरीके हैं, जो पार्टी की मान्यताएं हैं, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो जेडीयू हो, मिलती जुलती है। दोनों समाजवादी हैं, दोनों जेपी के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, दोनों ग्राउंड के नेता हैं,
दोनों का वोटर वो लगभग लगभग वही है। तो अगर नीतीश कुमार का जो पिछड़ा और दलित वोटर है, मुस्लिम वोटर है, वो तेजस्वी यादव के साथ जा सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि नीतीश कुमार को अगर बचना है तो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर नीतीश को तेजस्वी के साथ जाना पड़ेगा और तेजस्वी की शर्तों पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो समाप्त हो जाएंगे। ये चीज नीतीश कुमार भी जानते हैं और तेजस्वी भी जानते हैं कि नीतीश की मजबूरी है उनके साथ आना। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। तो नीतीश कुमार जो संकेत दे रहे हैं उसे बिहार के लोग पलटने के संकेत मान रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार का गठबंधन आखिरी सांसें ले रहा है। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी अभी दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब कीजिए मत जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।